हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, ये वीडियो में जो हमारा वीडियो है, आज ये सीरीज़ नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले भी आपने पहला वीडियो आपने देख लिया होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बताया कि प्री में क्या-क्या सिलेबस है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि प्री के सिलेबस का डिटेल में बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इसमें रिसोर्सेज़ के बारे में भी गाइड करूँगा। साथ ही साथ प्री में म आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो क्या है, साथ ही साथ किस बुक्स से आप इसे कवर कर सकते हैं, प्री को किस तरह से पढ़ना है, मेंस को किस तरह से पढ़ना है, कहाँ पर मेंस का सिलेबस प्री से अलग है और कहाँ पर मैच है, ये सब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो आज का हमारा देखिए सब्जेक्ट है, वो आज हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, आज हम लेंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो आज हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें प्री में, तो प्री के अंदर देखिए इसके अंदर कितनी यूनिट है। प्री के अंदर देखिए 3 यूनिट है मध्य प्रदेश की। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो देखिए मेंस के अंदर अलग-अलग पेपर में मध्य प्रदेश को दिया हुआ, चाहे वो इतिहास हो या फिर भूगोल हो। तो देखिए, तो आज हम पूरा का पूरा कंबाइंड इसे पढ़ेंगे कि किस तरह से आपको प्री में कवर करना है, किस तरह से आपको इसे मेंस में कवर करना है और कहाँ पर मेंस में इसका सिलेबस केवल जो है, जो मेंस स्पेसिफिक है, तो वो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँगा कि देखिए आपको कौन से मतलब बुक्स के साथ आपको इसे कवर करना है, कौन सी आप बुक परचेज़ करें या किस बुक से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए प्री के सिलेबस पे बात करें, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस पे अगर हम बात करें, तो देखिए यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट अभी हम बात करें प्री की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य के बारे में यह यूनिट है। तो देखिए क्या है, पॉइंट 1 अगर हम इसका देखें, तो देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ और प्रमुख राजवंश। देखिए जो भी आपको मध्य प्रदेश का इतिहास है, वहाँ पर आपको इतिहास की प्रमुख घटनाएँ कवर करना है। साथ ही साथ आपको जो प्रमुख राजवंश है, वो भी इस टॉपिक के लिए कवर करना है। फिर आपको देखिए पॉइंट 2 में क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये आपको इसके अंदर देखिए मध्य प्रदेश का योगदान 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है, झंडा सत्याग्रह आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। तो ये आपको पूरे के पूरे टॉपिक इसमें कवर करना पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपको बात करते हैं पॉइंट थर्ड पे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, ये पॉइंट थर्ड है। फिर पॉइंट 4 है मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं बोलियां। ठीक है, पॉइंट 4। फिर देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार क्या है, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, ये आपका पॉइंट 5 है। उसके बाद देखिए साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, ये है आपका पॉइंट है। फिर उसके बाद है धार्मिक एवं पर्यटन स्थल और आखिरी बार आपका पॉइंट है जनजाति विभाग। इस तरह अगर आपको देखा जाए तो देखिए 8 इसके अंदर पॉइंट हैं। ये आपको पूरे पूरा आपका यूनिट 1 आपके कंप्लीट करते हैं, कहाँ पर, प्री में। ठीक है, तो अगर अब बात करते हैं, हम पहले मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं मेंस की, तो देखिए मेंस के अंदर अगर हाँ आप देखें, तो देखिए मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो खंड अ है, इतिहास के अंदर आपको देखना पड़ेगी कौन सी, यूनिट 4। यूनिट 4 देखिए यहाँ पर अब हम बात करें, तो देखिए यूनिट 4 में क्या दिया, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ये एक इसके अंदर पॉइंट दिया हुआ है। तो जब आपने देखिए प्री का सिलेबस देखा होगा, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो देखिए प्री के सिलेबस के अंदर आप ये देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ये वाला आपका देखिए जो पॉइंट है, पॉइंट 2, ये यहाँ पर आपका कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं। देखिए भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, उत्सव, वास्तुकला के प्रमुख पक्ष। तो देखिए अगर आप इसको फिर से अगर हम देखें प्री के अंदर सिलेबस, तो देखिए वहाँ पर आपको देखिए साहित्यकार और उनकी कृतियाँ, ये देखिए ये पॉइंट है। तो आपको इस तरह से मिला के जो भी कंबाइंड सिलेबस है वो आपको कवर करना है। फिर उसके अंदर देखिए था पर्व, तो ये आपके देखिए यहाँ पर उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ, क्या मेंशन किया हुआ है, त्योहार मेंशन किए हुए हैं। ये देखिए त्योहार, वो पर्व, ये आपको ये यहाँ से कवर करना है। ये साहित्यकार और उनकी कृतियाँ हैं, ये ओके, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो ये सब देखिए आपको प्री में मेंशन है, वही टॉपिक आपके मेंस में मेंशन है। तो आपको क्या करना है, आपको प्री और जो मेंस में कॉमन टॉपिक है उनका एक अपना नोट्स बना लेना है। फिर चाहे आप प्री दो, चाहे आप मेंस दो, उस आपको सिमिलर नोट्स से उसको रिवाइज कर लेना है। तो यहाँ पर आपका प्री में भी टाइम बचेगा, मेंस में भी टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, इसके कुछ दूसरे टॉपिक भी थे, वो देख लेते हैं हम। देखिए जैसे मध्य प्रदेश में
विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। तो देखिए पर्यटन का भी टॉपिक वहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मत पता कि विश्व धरोहर स्थल एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत मतलब आप इसे आराम से कुछ घंटों में ही कवर कर सकते हैं, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा और पर्यटन एक आपका टॉपिक है। तो इस तरह से आपके देखा जाए तो देखिए मेंस के अंदर पेपर 1 है जो कि इतिहास है, उसकी यूनिट 4 काय से संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। कितने नंबर की ये यूनिट है आपको पता होगा, ये 30 मार्क्स की यूनिट है, ठीक है। इसमें आपके क्या हो गए 3 मार्कर पूछे जाएंगे, 3 3 मार्कर पूछे जाएंगे, मतलब 9 नंबर के वो होंगे। 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके काय के पूछे जाएंगे, 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो ये 10 नंबर हो गए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 11 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस तरह ये 30 नंबर की एक ही यूनिट है जो आपकी लगभग लगभग प्री के साथ ही तैयार हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए यूनिट 5 अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख रियासतें, देखिए अब इसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत स्वतंत्रता प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक आपको इसको कवर करना है। अब इसमें एक और बात आपको ध्यान देनी है कि देखिए क्या आपको ये मेंस के लिए ही पढ़ना है, क्योंकि मेंस में दिया हुआ है 30 नंबर की ये यूनिट है। तो देखिए आपको मैं यहाँ बता दूँ ये भी 30 नंबर की यूनिट है, लेकिन आपको प्री में भी पढ़ के जाना है। क्यों पढ़ के जाना है, आप अभी देखिए भोपाल का क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह से ये आपको प्री के लिए भी कुछ फैक्ट इस यूनिट जो मतलब मेंस ओरिएंटेड मेंस के लिए स्पेसिफिक मेंशन की हुई है इन्होंने, आपको प्री में भी इसके कुछ फैक्ट भैया स्थापना किसने करी है, कुछ किसी ने कोई प्रमुख काम किया हो, चाहे फिर गोंडवाना के अंदर आपको दुर्गावती को या शंकर शाह हो, ये आपसे टॉपिक कई बार पूछा जाता है। आपको अवंतीबाई को भी कवर करके जाना है, फिर चाहे सिंधिया हो, तो ये आपको कवर करके जाना है। इससे प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये जो यूनिट है आपको इसे प्री अगर आप अभी 21 में जो नवंबर में एग्ज़ाम शेड्यूल है कैलेंडर एमपीपीएससी का, तो उसमें देखिए ये प्री में नहीं है मेंस में, लेकिन फिर भी आप अभी 2020 का पेपर देखिए, इस रियासतों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको अभी आप 21 में प्री देने जाएंगे तो भी आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाना है। आपको फैक्ट टू फैक्ट तैयार कर लीजिए और मेंस में आपको इसे डिटेल में पढ़ के जाना है। लेकिन आप चाहे प्री दे चाहे मेंस दे, आपको यह करके ये भी आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए देखिए आपको यहाँ पर देखिए 30 और 30 60 नंबर का मेंस में आपका तैयार हो गया, 30 और एक प्री का यूनिट कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, वापस प्री के सिलेबस पे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ये यूनिट 3 की बात करते हैं। चलिए क्या है यूनिट 3 क्या बोल रही है, देखिए ये मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बात कर रही है। चलिए तो भूगोल के अंदर क्या बात कर रही है, एक सेकेंड, चलिए देखिए मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में बात करती है। यूनिट 3 है, ये प्री की सिलेबस है। ये देखिए प्री में आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन है। उसके बाद देखिए जलवायु है, प्राकृतिक और खनिज संसाधन है, परिवहन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं, कृषि है, पशुपालन है, कृषि आधारित उद्योग है। तो ये आपका देखिए ये बहुत ही मतलब ये एक थोड़ी सी आप देखा जाए तो छोटी ही यूनिट है कंपेयर फर्स्ट यूनिट की तुलना में। फर्स्ट यूनिट की तुलना में ये छोटी यूनिट है और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप नदियों पे हर बार देख लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे पर्वत श्रृंखलाओं पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी जो 2020 की पीएससी में आपने देखा होगा उन्होंने थोड़ा-सा नदी पे जो क्वेश्चन पूछा था, हर बार की तुलना में थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था कि कौन से पर्वत से नदी निकलती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जलवायु में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था उन्होंने कि जलवायु का क्षेत्र के बारे में कि कहाँ किस तरह के क्षेत्र की जलवायु, एक क्वेश्चन था 2020 में ही। तो आपको इस तरह से एक सागवान का परसेंटेज था क्वेश्चन में 2020 की, तो 1 से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरह से ये यूनिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंस की। तो देखिए मेंस के अंदर देखिए ये पेपर 1 का कंप्लीट करा हमने। देखिए ये खंड आ का इतिहास में, अब खंड ब पे चलते हैं। देखिए ये खंड ब भूगोल है। तो अब देखिए इसके अंदर यूनिट 3 पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल पे बात करती है। देखिए मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में बात करती है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर भू आकारी की है, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार, वहाँ पर आपको सारे ही पठार वगैरह नर्मदा घाटी आप सब करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको केवल स्पेसिफिक ही मेंशन है कि नर्मदा घाटी और मालवा का पठार, लेकिन आपको बुंदेलखंड, बघेलखंड, चाहे सतपुरा घाटी हो, चाहे नर्मदा घाटी हो, तो ये आपको ये सभी आपको वो कवर करके जाना। तो यहाँ पर मेंस में तो आपको केवल 2 ही पॉइंट कवर करना है, लेकिन प्री में आपको सारे कवर करके चलना है। फिर देखिए प्राकृतिक, वनस्पति और जलवायु। देखिए जलवायु यहाँ भी मेंशन है, आपने देखा होगा, देखिए यहाँ पर भी जलवायु को मेंशन कर रखा है उन्होंने। ये देखिए जलवायु मेंशन है। तो आपको इस तरह से मिला के टॉपिक को कवर करते चलना है। देखिए अब ये वाला जो टॉपिक है पूरे पूरा केवल है ना मेंस में ही मेंशन है, ये वाला मृदा का। तो देखिए इसको एक बार देख लेते हैं हम, क्या है टॉपिक है। देखिए मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण, मृदा निर्माण,
मृदा क्षरण एवं हास्य की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण योजना, ये पूरे पूरा मेंस का टॉपिक है। आपको इसे प्री में केवल प्री में हम केवल मिट्टियों को पढ़ के जाते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कौन सी मिट्टी है, उस मिट्टी का क्या परसेंटेज है, कौन सी मिट्टी किसके काम आती है, बस हम इतना ही टॉपिक कवर करके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मृदा के बारे में आपको पूरा कवर करके जाना है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण क्या है, मृदा प्रसंस्करण क्या है, मृदा का निर्माण किस तरह से होता है, मृदा का क्षरण या हास्य की क्या वर्तमान में समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त मृदा और उसको किस तरह से उसका परिष्कार किया जा सकता है, उसके क्या तरीके हैं, जल ग्रहण के आधार पर मृदा संरक्षण का किस तरह से हम नियोजन कर सकते हैं। तो ये यूनिट एक आपको ये जो टॉपिक है पूरा पूरा मेंस में मेंशन है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन, तो खनिज आपके प्री में भी मेंशन है, कृषि उत्पाद, वन, खनिज आधारित उद्योग। और ये देखिए ये वाला टॉपिक फिर आपका मेंस में ही है कि राज्य की जनजातियाँ, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संख्या में। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, एक बार प्री के से देखते हैं। देखिए आपका देखिए खनिज संसाधन एक टॉपिक है, ये आपको देखिए दोनों साइड मिलेगा, खनिज संसाधन वाला देखिए खनिज वाला आपका टॉपिक मिल जाता है आपको। तो इस तरह से आपको ये देखिए खनिज आधारित उद्योग एक कृषि वाला टॉपिक है आपका। तो ये खनिज और ऊर्जा संसाधन है, ये आप देखिए खनिज और ऊर्जा संसाधन है। तो इस तरह से आपको जो भी टॉपिक कॉमन टॉपिक है आपको उसका एक सिंगल नोट्स अपना तैयार कर लेना है, चाहे फिर आप प्री दें या मेंस दें उससे कवर करें आप। जो टॉपिक डिफरेंट है जो केवल मेंस में, तो उसको थोड़ा सा आप है ना नोट्स के अंदर अलग से मेंशन कर दें कि ये ओनली मेंस में है टॉपिक, ताकि आपको पढ़ते समय पता रहे कि कौन सा मेंस के लिए है, कौन सा प्री प्लस मेंस के लिए है। तो ये आपको इस तरह से ताकि प्री के टाइम आप जल्दी से प्री वाले टॉपिक रिवाइज कर लें और मेंस के टाइम पे आप उन्हें भी ध्यान रखें कि ये मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है। चलिए तो ये यूनिट ये भी आपके देखिए 30 नंबर की यूनिट है और जिसमें काफ़ी कुछ प्री में आपका कवर हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम प्री के सिलेबस पे चलते हैं, अपने यूनिट 5 पे चलते हैं। अब देखिए यूनिट 5 क्या बोलती है, यूनिट 5 पे भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं 2 बार से, चाहे आप एमपीपीएससी 2019 का पेपर देख लें या आप 2020 का पेपर देख लें, ठीक है, दोनों में ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस तरह से ये यूनिट अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। देखिए राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में मेंशन कर दिया आपको कि राज्यपाल किससे क्या है। देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ें तो आपको ये भी तैयार करना है कि राज्यपाल की लिस्ट जो होती है कि कौन राज्यपाल बने, किस काल में बने, ये आपको पूरा याद करना। मंत्रिमंडल आपको याद करके चलना है। विधानसभा, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है या वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, उच्च न्यायालय कौन है, कौन उच्च न्यायाधीश रह चुके हैं, पास्ट में कौन थे, आपको पूरी पूरी इनकी लिस्ट याद करके चलना है। क्यों याद करके चलना है, क्योंकि आजकल इनकी लिस्ट पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। त्रिस्तर देखो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगरीय प्रशासन व्यवस्था आपको पूरी समझ के चलना है। चलिए, उसके साथ ही साथ आपको जो संविधान के अंदर इनके संबंधित जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं पंचायती राज और नगरीय प्रशासन के, आपको सारे आर्टिकल याद करके जाना है। क्यों याद करके जाना है, क्योंकि आप 2019 का पेपर देखें या 2020 का पेपर देखें, इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब मध्य प्रदेश की ये देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था में बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनांकी की और जनगणना। देखिए जनगणना के बारे में, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग है, देखिए अनुसूचित जाति, जनजाति और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना। तो देखिए ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, आपको स्वयं पता होगा अगर आपने पास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस किया होगा कि देखिए जनगणना पे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखिए आर्थिक विकास पे भी प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। प्रमुख उद्योग, जाति, अनुसूचित जाति या जनजाति और राज्य की कल्याणकारी योजना। तो ये इस तरह से आपकी प्री की तीनों यूनिट के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं मेंस का देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कौन सी बुक से आप इसे कवर कर सकते हैं। चलिए देखिए मेंस के सिलेबस को ही ये आपके सामने मैं बता रहा हूँ, प्री प्लस मेंस के कंबाइंड सिलेबस के बारे में। देखिए अब यहाँ पर आया मध्य प्रदेश के संदर्भ में। चलिए देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ, देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट है, ये यूनिट कंपेरिजन अगर हम उससे करें अगर यूनिट थर्ड से, तो यहाँ पर पूरी पूरी डिफरेंट है। ये यूनिट केवल 1 या 2 पॉइंट ही कवर हो पाता है। जैसे देखिए जनांकी की परिदर्श वाला ये जो पॉइंट है ये कवर होता है। बाकी आपको ये जो पूरी यूनिट है ये पूरी की पूरी सेपरेट यूनिट इसको हम बोल सकते हैं, जो केवल और केवल कहाँ पर मेंशन है, केवल और केवल मेंस के लिए ही आपको पढ़ना है। आपको इसे प्री में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये यूनिट जो 30 नंबर है ये पूरे पूरे मेंस के लिए ही तैयार करना है, प्री के लिए नहीं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो यूनिट, अगर आप देखिए यूनिट फर्स्ट और थर्ड का की प्री की, तो वो यूनिट और यूनिट फिफ्थ ये आपको पूरी प्री के लिए तैयार करेंगे। लेकिन आप जो यूनिट फर्स्ट और थर्ड है प्री की, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेंस में भी सपोर्ट करती है। लेकिन जो आज यूनिट फिफ्थ है वो एक सेपरेट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें मेंस के अंदर, तो देखिए जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम इस यूनिट को, तो ये यूनिट भी केवल और केवल मेंस में ही है। तो आपको इसे मेंस के लिए ही तैयार करना। अब देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए प्रमुख फसल, कृषि जोत क्षेत्र, फसल प्रतिरूपण,
फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक और सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की क्या गुणवत्ता और आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण और विपणन से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं क्या, सेवा क्षेत्र में क्या योगदान है, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन और मध्य प्रदेश का जनांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता और रोजगार के जो भी ट्रेंड्स है ये सब। तो आपने देखा होगा ये जो यूनिट है केवल और केवल मेंस में दी हुई है, आपको प्री में नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश को हमने क्या प्री में सिलेबस है क्या मेंस में सिलेबस है वो पूरा की पूरा कवर करा। अब बात कर लेते हैं, आपको कुछ भी डाउट हो, देखिए आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप किस बुक से इसे कवर कर सकते हैं। देखिए आप अगर प्री के लिए देखा जाए, एक सेकेंड, अगर आप देखा जाए तो प्री के लिए, देखिए प्री के लिए अगर आपसे बात की जाए कि आप किस बुक से कवर कर सकते हैं, तो देखिए अगर प्री के लिए बात की जाए ना तो आप बर्नवाल की जो बुक आती है, महेश कुमार बर्नवाल की एक बुक आती है वो आप कवर कर सकते हैं, या फिर आप ये तो आपको बुक ये ले सकते हैं आप, या आप टीएमएच की बुक आती है वो ले सकते हैं आप, या आप ये देखिए आपको कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं, या तो आप बर्नवाल ले लीजिए या आप टीएमएच की बुक ले लीजिए, या एक आती है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, ठीक है, ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो आप बुक बाय कर सकते हैं। तो आप देखिए तीन बुक में से कोई सी भी एक बुक से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को, ठीक है। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मिला के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉपिक है वो आपकी बुक में मिल रहा है नहीं। तो अगर आप बर्नवाल देखेंगे तो काफ़ी टॉपिक को कवर करती है, वहीं टीएमएच भी काफ़ी टॉपिक को कवर करती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी के लिए भी कुछ इतिहास वगैरह पढ़ने के लिए अच्छी बुक है। तो इस तरह से आप इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आप पूछे बेस्ट कौन सी बुक रहेगी तो मेरे हिसाब से बर्नवाल अच्छी बुक है, काफ़ी ज़्यादा उसने सिलेबस को कवर करा है, और वो इस तरह से कवर है कि आप प्री में भी कवर हो जाती है, मेंस में भी कवर हो जाती है। साथ ही साथ आप पुणेकर की बुक ले सकते हैं, पुणेकर के फैक्ट आपको कुछ रिलेवेंट आते हैं, पुणेकर के फैक्ट आपके काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आप पुणेकर भी अच्छी बुक है। फिर हम बात करते हैं तो ये आपकी ये जो बुक्स हैं इनके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करें तो ये आपका प्री प्लस मेंस कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ एक जो यूनिट थी, यूनिट आपने देखा होगा वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में था, जिसमें बीज की गुणवत्ता और रोजगार के ट्रेंड, कुशल मानव संसाधन, उसके बारे में बात की गई थी। वो जो यूनिट है वो इन बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप या तो निर्माण की बुक ले सकते हैं, निर्माण आईएएस की बुक ले सकते हैं, या फिर आप आकार के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, आकार के नोट्स ले सकते हैं आप, या आप किसी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। देखिए निर्माण के नोट्स ले सकते हैं, आकार के ले सकते हैं, या आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो यूनिट थी वो यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तो इस तरह आपकी कौन सी बुक्स है ये। अब हम बात करते हैं प्री के लिए। देखिए प्री में आता है आपके आते हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू को कवर करने के लिए भी आपको अब एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेंगे। तो देखिए आप एमसीक्यू के लिए ना टीएमएच की बुक से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो भी, टीएमएच की बुक, या फिर आप है ना पुणेकर की बुक से सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी दोनों में से आप एक बुक बाय कर लीजिए और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी देखिए आप अगर प्री के लिए बात करें या प्री प्लस मेंस की ही बुक्स मैंने आपको बताई, आप या तो बर्नवाल ले लीजिए आप, ठीक है, या आप टीएमएच ले लीजिए, या आप मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वो आप ले लीजिए, या आप पुणेकर ले लीजिए, ठीक है। मेनली अगर आप देखा जाए तो बर्नवाल ने काफ़ी कुछ कवर किया, तो आप बर्नवाल और पुणेकर दोनों के इफेक्ट मिला के आप प्री प्लस अपना मेंस तैयार कर सकते हैं। ये दोनों अच्छी बुक हैं। या आप टीएमएच को लेकर और पुणेकर को मिला के तैयार कर सकते हैं, या हिंदी ग्रंथ अकादमी को। लेकिन एक जो यूनिट है जिसमें बीज की गुणवत्ता वगैरह उन सब पे बात की है, तो वो आप है ना निर्माण के नोट्स से या आकार के नोट्स से या किसी भी कोचिंग के नोट्स से तैयार कर सकते हैं। फिर आता है प्री में एमसीक्यू की बात होती है। तो देखिए प्री में एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू के लिए आप है ना टीएमएच की बुक ले सकते हैं या पुणेकर की बुक ले सकते हैं। इनके एमसीक्यू आप सॉल्व करें तो डेफिनेटली आपका प्री की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। मेंस में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको टॉपिक वाइज उसकी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। तो इस तरह आपको पूरा ही पूरा समझ में आ गया होगा
तो आज का अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपका मैं डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।